बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बीवी छोटे कद की थी। मुझे उससे बहुत चिढ़ थी क्योंकि मैं खूबसूरत था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। जब गली से फ़कीर ने गुजरी और मुझे कपड़ा देकर बोली कि रात अपनी बीवी के पैर पर चिकनी मिट्टी लगाकर ये कपड़ा लगाया कर, फिर तेरी बीवी लंबी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि ये बीवी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं मान गया और अब मैं रोज़ यही अमल करता। अचानक मुझे बीवी खूबसूरत लगने लगी। जब एक दिन उस फ़कीरने को ढूंढते उसकी झोंपड़ी में पहुंचा ताकि राज जान सकूं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा दुनिया उलट गई, क्योंकि अंदर मेरी बीवी उस फ़कीरने के साथ। मेरा नाम हैदर है। जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बाबा कहते कि वो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए किसी और शख्स की खातिर हमें छोड़ दिया। उसने ये भी सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, कम से कम तुम्हारे लिए रुक सकती थी, पर वो नहीं रुकी। बाबा अनसुबह थे और मुझे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी ज़िंदगी का दूसरा तकलीफ दिल लम्हा था। मैं बिल्कुल टूट कर रह गया था। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर शादी की है, तुम्हें माँ की ज़रूरत है। मैंने बाबा से कहा कि जब मेरी सगी माँ ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कैसे किसी दूसरी औरत पर भरोसा कर सकता हूँ। आपने ये शादी मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए की है। मैं अपनी सगी माँ को देखना चाहता था। इस घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। दूसरी माँ जब से घर में आई थी बाबा बस उसी के होकर रह गए थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं सारा दिन दरवाज़ा खटखटाता रहा। जब शाम को बाबा आए तब मुझे आकर कहने लगे, हैदर मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की है जो तुम अपनी माँ से बदतमीज़ी करो। वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई थी और तुमने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा कि बाबा ऐसा नहीं हुआ, मैं सुबह से कमरे में बंद हूँ। मुझे आपकी बीवी ने कमरे में बंद कर दिया, पर बाबा को मेरा यकीन नहीं आया। वो इसी बात पर यकीन करते जो उनकी बीवी कहती। और एक दिन फूफो हमेशा के लिए घर आ गई और आते ही अपनी हुक्मरानी चलाने की कोशिश की। जब दूसरी माँ ने कहा कि ये घर मेरा है, इस घर की मालकन मैं हूँ, बेहतर है कुछ दिन यहाँ रहो और अपने रस्ते लगो। फूफी रोती हुई बाबा के पास गई और न जाने फिर वहाँ ऐसा क्या हुआ जो बाबा बहुत गुस्से में आए और दूसरी माँ से कहा कि आज के बाद आपा यहीं रहेंगी। अगर तुमने इनसे बदतमीज़ी की तो अपना सामान बांध लेना। और तब मैंने देखा बाबा ने अपनी बीवी को ये सब हाथ के इशारे से कहा था, यानी बाबा फूफो को धोखा दे रहे थे। और दूसरी माँ पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। और जब बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का कहा था। मुझे बाबा बहुत कम घर से बाहर जाने दिया करते थे। मैं आम बच्चों की तरह खेल कूद भी नहीं सकता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका था। किसी को भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, पर इतना जान गया था कि हर औरत धोखेबाज होती है। पहले मेरी माँ ने मेरा ख्याल नहीं किया, वो भी चली गई। फिर दादी, फूफो, बाबा की दूसरी बीवी सब एक जैसी थी। बल्कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर औरत मकार और फ़रेब दिया करती थी। मैंने बहुत दफ़ा दुआ की कि अल्लाह के आगे रोया, गिड़गिड़ाया कि काश मुझे मौत आ जाए, मगर शायद मौत बहुत दूर थी। अज़ियतें, तकलीफ़ें ही मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। एक 7 साल का बच्चा इसे आगे भी क्या सोच सकता है कि उसे वक्त पर खाना मिले, खेल कूद के लिए ढेर सारा वक्त और थक खा कर वो खूब सोए, पर मेरी ये हसरतें ही रहीं। फूफो और दूसरी माँ मिलकर मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना रही थी। वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करने लगी। एक दिन मैंने देखा कि फूफो खाने में कुछ मिला रही थी, पर वो कोई दवाई नहीं थी बल्कि वो तावीज़ थे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, कैसी औरत है जिस घर में खा रही है उसी के साथ धोखा कर रही है। एक दिन फूफो ने मुझसे कहा कि हैदर एक सच्चाई है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि फूफो वो क्या है। मुझे कहने लगी कि वक्त आने पर बताऊंगी, पर इससे पहले जब तुम मेरे लिए कागज़ पर साइन कर दोगी फिर बताऊंगी। मैंने कहा कि फूफो मैं अभी साइन कर देता हूँ। तो वो हंसने लगी, कहने लगी तुम अभी बहुत छोटे हो, जब वक्त आया तब बताऊंगी। वक्त गुजरता गया। मैं बहुत शकी मिजाज हो चुका था। मेरे सर में दर्द रहने लगा था। स्कूल से कॉलेज पहुंच चुका था, पर किसी भी डॉक्टर से मुझे आराम नहीं आया था। फूफो चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, और फूफो की बेटी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती। मुझे तो पहले औरतों से सख्त नफ़रत थी। मैं तो उनको देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, पर वो जानते नहीं थे कि उनकी पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है। एक दिन बहुत सख्त लड़ाई हुई तो फूफो ने कहा कि अगर मैंने सब कुछ हैदर को बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं दरवाजे के पार खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। बाबा ने कहा कि आपा आखिर आप हमें किस बात की सज़ा दे रही हैं? इतने सालों से आपको, आपके शौहर को, आपके बच्चों को पाला है, आपसे कभी सवाल जवाब भी नहीं किया, फिर क्या ज़रूरत है आप अपने सगे भाई से दुश्मनी कर रही हैं? जब मैंने कह दिया कि आपको आपका हक़ दे दूँगा तो आप क्यों सब्र नहीं करती? उस दिन एहसास हुआ कि ये सब लोग जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे देखते सब आपस में मुस्कुराने लगे और बात बदल गई। मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी ज़िंदगी अजीब तमाशा बन चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली थी जब एक रात मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बचा लें। वो दुल्हन के लिबास में थी। मैंने उसकी मदद करने का सोचा। उस लड़की ने बताया कि मुझे मेरी माँ ने घर से भगाया क्योंकि मेरा सुतेला बाप पैसों के लालच में बड़ी उम्र के शख्स के साथ मेरी शादी कर रहा था।
वो अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपनी एक बीवी को मार दिया है और उसकी पहले भी 2 बीवियाँ हैं। वो मुझसे मदद मांग रही थी और मैं उसे लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया और उसे सारी बात बताई। तो उसने कहा कि मैं इस लड़की को पनाह नहीं दे सकता क्योंकि घर में और कोई भी औरत नहीं है। और उसने कहा कि हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो, पर इसे देखकर पहली बार लगा कि वो सच बोल रही है। वो रोई जा रही थी, उसके हाथ पर ज़ख्म के निशान भी था। मैं फिर कुछ सोचते हुए उसे घर ले आया। मेरे घर में औरतें हैं, चलो जितने दिन इस लड़की ने रहना वहाँ रह लेगी। पर जैसे ही मैं घर पहुँचा तो एक तमाशा खड़ा हो गया। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। दूसरी माँ कह रही थी, देख लिया अपने बेटे को, आधी रात को किसी की बेटी को भगा कर ले आया है। और फूफो ने कहा कि हैदर तुमने ये क्या कर दिया, मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। और बाबा, उन्होंने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। कहने लगे कि क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो मुझे बताए बगैर शादी कर ली। अभी इस लड़की को तलाक दे दो और घर से दफ़ा करो। मैंने पहले सोचा कि सब कुछ उनको बता देता हूँ, पर सोचा अच्छा है, इन मतलबी लोगों से जान छूट जाएगी, अच्छा मौका है। मैंने बाबा से कह दिया कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की भी हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं आपको बताने वाला था, पर इस लड़की के बाप की डेथ होगी और मरने से पहले वो अपनी बेटी को मुझे सौंप गया। और मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और उससे कहा कि जो कुछ हुआ वो सब झूठ था। मैं अपनी फूफो की बेटी से किसी सूरत शादी नहीं करना चाहता। मुझे औरत ज़ात से ही नफ़रत है। तुमने भी यतीमी की ज़िंदगी जी है, तुम्हें मेरे दुख और मेरी तकलीफ़ का एहसास तो होगा। आप चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, हम सुबह जाकर निकाह कर लेंगे, पर तुम सिर्फ मेरी बीवी ही होगी। मेरे दिल में कोई मोहब्बत, कोई जज्बात नहीं होंगे तुम्हारे लिए। मैं बस अपनों के हाथों कठपुतली नहीं बनना चाहता। घर वालों ने मुझसे बात करना छोड़ दी और मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे सब बदसूरत लगने लगे थे और जिस लड़की फ़ातिमा को लाया था उससे निकाह कर चुका था। सबको ये लगता कि मेरी पसंद की शादी है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने फ़ातिमा से निकाह इसलिए किया था क्योंकि एक दिन मैं फूफो और उसकी बेटी की बातें सुन चुका था। मेरी कज़न कह रही थी कि माँ, अगर हैदर मुझसे शादी के लिए राज़ी ना हुआ तो क्या करोगी। और तब मेरी फूफो ने उसका कुछ ऐसा करने को कहा जिससे मैं सबकी नज़रों में गिर जाता और मजबूर होकर उससे शादी भी कर लेता। और उनसे पहले मैंने फ़ातिमा से सच में निकाह कर लिया था। ये अलग बात है कि शादी के बाद भी मेरे दिल से खौफ दूर नहीं हुआ था। फ़ातिमा मेरे साथ दूसरी औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मेरा हर काम अपने हाथों से करती, हालांकि नौकर चाकर सब मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे फ़ातिमा पर यकीन नहीं था। मैं छुप छुप कर उसका पीछा करता, उसका मोबाइल फ़ोन चेक करता। मैं ये सब काम गैर महसूस तरीके से करता था। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन था कि फ़ातिमा भी मेरी माँ की जैसे निकलेगी, वो भी मुझे किसी और की खातिर छोड़ देगी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। मेरे बचपन ने मेरे नफ्सियात नाकाबिल यकीन असरात मुरतब किए थे। मैं किसी भी सूरत नॉर्मल सोच रखने वाला इंसान नहीं था। उसकी कसूरवार मेरी माँ थी जो मुझे छोड़कर चली गई थी। कभी कभी मैं सोचता कि क्या वाकई ऐसा होता है। इन सवालों के जवाब मुझे आने वाले सालों में मिले थे और तब जाना कि मैं तो बहुत खसारे में रहा। वक्त गुजरता गया, तब अपनी बीवी को गौर से देखना शुरू किया तो एहसास हुआ कि मेरी बीवी तो छोटे कद की थी और दिन ब दिन बदसूरत लगने लगी। हमने अभी तक एक दूसरे को कबूल नहीं किया था और ना मैंने उसकी बीवी का दर्जा दिया था। और वो जब चुपचाप मेरा काम करती, मुझसे किसी चीज़ की कोई डिमांड ना की और एक कोने में पड़ी रहती। जब एक दिन अजाने ऐसा क्या हुआ कि मेरी फूफो की मौत होगी और मेरी बीवी बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कुछ नहीं, बस फूफो को देख कर डर गई। फूफो की मौत की समझ नहीं आई थी और फूफा ने कहा कि मेरी जवान बेटी का क्या होगा, हैदर की दूसरी शादी कर दो। बाबा ने कहा कि बहुत हो गया, अब आप लोग अपने घर चले जाएं, इतने सालों से यहीं पड़े हैं, अब तो मेरी बहन भी नहीं रही, फिर क्या तुकबंदी है आप लोगों की यहाँ रहने की। और वो लोग चले गए। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया था। बाबा ने कहा कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाओ, पर मैं नहीं गया। बाबा से कहा कि मैं अपना बिज़नेस संभालूंगा, तो बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, नई नई शादी है, जाकर एंजॉय करो। वैसे तुम्हें देखकर मुझे तो तुम्हारी पसंद पर हैरत होती है, तुम्हें हो क्या गया है, एक गरीब की बेटी को बीवी बना लिया। अगर सब कुछ हमदर्दी में किया है तो मेरी मानो, इसको छोड़ दो और किसी अच्छी जगह शादी कर लो। कल को लोग क्या कहेंगे कि हैदर मुनीर की बीवी एक अजूबा है। और मुझे बाबा की बात सुनकर शदीद शर्मिंदगी हुई। मेरी बीवी ये सब बातें सुन रही थी और कमरे में जाकर रोने लगी। उसने मुझकर कहा कि मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने दूसरी शादी करनी है कर ले, पर मुझे मत छोड़े, मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। वो मेरे पैर पकड़ कर बैठ गई और तब मुझे एहसास हुआ कभी मैं भी ऐसे ही रोया करता था। मुझे अपनी माँ के बाबा की कमी बहुत महसूस होती थी। बाबा के पास मेरे लिए वक्त नहीं था और जो दूसरी माँ थी वो कभी स्टोर रूम में बंद किया करती और कभी मुझे बहुत मारती, कभी मुझसे खाना छीन लिया करती और बाबा के सामने मासूम बन जाती। और तब मैं रोता। मेरा बचपन बहुत तकलीफ़ दे था। वो निशान आज भी मेरे जहन पर नक्श थे। और अब मेरी बीवी मुझसे भीख मांग रही थी और मैंने उसे कहा था कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और ना तो मैं इस घर से निकालूंगा।
तो मुझे कहने लगी कि आपको आपकी माँ का वास्ता है, मुझे मत छोड़िएगा। जिस रात मेरी माँ ने मुझे घर से भगाया था, मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को मार दिया था। अब घर वापस भी नहीं जा सकती और ना मुझे कोई कबूल करेगा। मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगी। और उस दिन पता चला कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है और घरदारी में भी माहिर है। पर जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखता मुझे बहुत बदसूरत लगती। अब तो बस मजाक बनाने लगे थे सभी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। बाबा मुझे अभी ऑफिस नहीं आने दे रहे थे। अब तो हर रोज़ मेरी बीवी भी घर से बाहर जाने लगी। मुझे उस पर शक हुआ, आखिर कहाँ जाती है। पर मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि इस छोटे कद और बदसूरत को कौन अपनाएगा। हालांकि वो मेरी बहुत खिदमत करती थी, पर वो मुझसे कहती कि आपके बाबा अच्छे इंसान नहीं हैं। और मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे बाबा हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और तुम औरत, तुम मेरे और बाबा के दरमियान गलतफहमी डालकर मुझे मेरे बाप से दूर कर देना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। पर मैं गुस्से से घर से निकल गया। सड़कों पर आवारागर्दी कर रहा और सोचता रहा कि मैंने इस औरत से शादी क्यों की। मेरी बीवी छोटे कद की थी, मुझे उससे बहुत चिढ़ थी क्योंकि मैं खूबसूरत था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। जब गली से फ़कीरनी गुजरी और मुझे कपड़ा देकर बोली कि रात अपनी बीवी के पैर पर चिकनी मिट्टी लगा कर ये कपड़ा लगाया कर, फिर तेरी बीवी लंबी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि बीवी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं मान गया और मैं अब रोज़ यही अमल करता। अचानक मुझे बीवी खूबसूरत लगने लगी थी। जब एक दिन उस फ़कीरनी को ढूंढते उसकी झोंपड़ी में पहुंचा ताकि राज जान सकूं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा दुनिया उलट गई, क्योंकि अंदर मेरी बीवी उस फ़कीरनी के साथ बैठी रो रही थी और मुझे देखते खड़ी हो गई। कहने लगी, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। और वो फ़कीरनी मुझे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि आप दोनों मिली हुई थी। बाबा सच कहते हैं कि औरतें मकार होती हैं, फ़रेब करती हैं। आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। और अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें मैंने छोड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे मेरी माँ का वास्ता दे दिया था, उस माँ का जिससे मुझे शदीद नफ़रत थी। फिर भी तुम्हें बर्दाश्त किया। पर अब पता चला कि तुम दोनों मिलकर मुझे लूट रही थी और क्या पता मुझे जान से भी मार देती। मैं वहाँ से निकलने लगा था जब उस बूढ़ी और फ़कीरनी औरत ने मुझसे कहा कि आज तक कभी किसी ने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कौन थी और कैसी नज़र आती थी। तब उसकी बात ने मेरा कदम जकड़ लिया। तो मैंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। तो उस बूढ़ी फ़कीरनी ने कहा कि मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। और तब मैं उनके पास ज़मीन पर बैठ गया। उस फ़कीरनी ने बताया कि मैं या तुम्हारी बीवी तुम पर जादू नहीं करती, बल्कि तुम पर जादू था जिसको हम ख़त्म कर रहे थे। तुम्हारी बीवी छोटे कद की ज़रूर है पर बदसूरत नहीं है। सिर्फ तुम पर जादू होने की वजह से वो तुम्हें बदसूरत दिखाई देती है। और तुम्हारे सर का दर्द और तुम्हारा जिस्म जकड़ा रहना और रात को डर कर बैठ जाता, ये सब नफ्सियात की वजह से नहीं था बल्कि जादू के असर की वजह से था। तुम्हें दुनिया की कोई भी और खूबसूरत नहीं लग सकती। तुम्हारी फूफो ने तुम्हारी सौतेली माँ के साथ मिलकर तुम पर अमल करवाना शुरू कर दिया ताकि तुम बिस्तर से लग जाओ। अक्सर वो तुम्हें ज़हनी टॉर्चर भी करती ताकि तुम ज़हनी मरीज़ बन जाओ और फिर सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। पर जब पता चला अगर तुमने शादी कर ली तो उसके बाद सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो चाहते थे तुम कभी शादी ना करो, पर तुमने फ़ातिमा पर तरस खा कर शादी कर ली। तुम पर जादू वैसे का वैसा कायम रहा क्योंकि तुम्हारी फूफो की मौत होगी और तुम्हारी सौतेली माँ वो अपने अय्याशियों में खो गई। और तुम्हारा बाप, उसने अपनी मर्ज़ी से तीसरी शादी भी कर रखी है। वह शुरू से अय्याश शख्स था, उसे सिवाय दौलत के और अपनी अय्याशी का कुछ भी नहीं चाहिए था। तुम्हारी माँ अपने माँ बाप की इकलौती और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तुम्हारा बाप दिन रात उसके घर के चक्कर लगाता, कभी इसको गिफ्ट्स भेजा करता। उसने बहुत कोशिश की और आखिर तुम्हारी माँ उससे मोहब्बत करने लगी क्योंकि एक दिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से कहा कि वो उसके बगैर मर जाएगा और ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की। इस बात पर तुम्हारी माँ पिघल गई क्योंकि कोई किसी से इस कदर मोहब्बत कैसे कर सकता है कि अपनी जान तक भी दे सकता है, मगर तुम्हारे बाप ने ये किया। एक औरत को मोहब्बत के अलावा चाहिए भी क्या होता है। तुम्हारे ननियाल वालों ने बहुत समझाया तुम्हारी माँ को वो शख्स पर एतबार ना करे, पर कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। तुम्हारे ननियाल वाले मजबूर हो गए क्योंकि इकलौती बेटी थी और शादी के बाद वो शख्स घर दामाद बनकर रहने लगा। और इस बात पर तुम्हारे नाना भी खुश हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके कारोबार को देखने लगे। और एक दिन तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम्हारा बाप किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है और तभी उसने तुम्हारी माँ की आंखों में धूल झोंक दी। तुम्हारा बाप उसकी बहन सब मिलकर प्लानिंग कर रहे थे जिसको तुम्हारी नानी ने सुन लिया, पर इससे पहले किसी को बता दी उनकी मौत हो गई और अचानक मौत की वजह से किसी को पता नहीं चल सका। अब तुम्हारी नानी की वफ़ात को कुछ ही दिन गुजरे जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से कहा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर वो चेक साइन कर दे तो मेरा मसाला हल हो सकता है। तुम्हारी नाना ने ये बात सुन ली। उसने अपनी बेटी से कहा कि सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दो। मुनीर ने सब कुछ संभाला हुआ है, कल को बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाएंगी। आखिर कब तक वो तुमसे चेक साइन करवाता रहेगा। तो तुम्हारी माँ ने कहा कि बाबा अभी
माँ को गए कुछ ही दिन हुए हैं, हम इस पर बात करेंगे। तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप पर शक हो गया था, जिसकी वजह से उसने बात को टाल दिया। तुम्हारे बाप के दिन रात बेचैनी में गुजरे, उनका प्लान फेल हो चुका था। और जब तुम्हारे नाना अबू को पता चला कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने तुम्हारे बाप से बात करना चाही, पर इससे में गाड़ी की ब्रेक्स फेल होने की वजह से वो भी इस दुनिया से चले गए। तब तुम पैदा होने वाले थे। तुम्हारी माँ अपने हाथों को देखती रहा करती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके माँ बाप को उसी के शोहर ने मारा है। वो डर गई थी और जल्द उस शख्स से आज़ादी चाहती थी। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को मार दिया और बच्चे को लेकर वहाँ से भाग आया। वो शहर छोड़ दिया और हमेशा के लिए यहाँ आकर बस गया। पर तब उसे पता चला कि सब कुछ उसके बेटे के नाम पर है, तो वो तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार करने लगा। पर वो भूल गया था कि जिस औरत को उसने मारा है वो बच चुकी थी और कोमा में थी। जब काफ़ी सालों बाद उसको होश आया तो चल फिर नहीं सकती थी, और जब कुछ अर्से बाद चलने लगी तब अपने घर गई तो पता चला उसका शोहर सब कुछ बेच कर वहाँ से कहीं और चला गया। तुम्हारी माँ दर दर की ठोकरें खाने लगी, तुम्हें तलाश कर रही थी। फिर उसके दिल को चैन आ गया। वो फ़कीरनी औरत सब कुछ बताकर खामोश हो गई। मैं अपने बाप की हकीकत जान गया था। वो मुझसे झूठ बोलते रहे और मैंने फ़कीरनी से पूछा, आप ये सब कैसे जानते हैं? तो वो मुझे कहने लगी, क्योंकि वो बदनसीब माँ मैं ही हूँ। और मुझे गले लगा कर रोने लगी थी। मैंने ज़िंदगी में अगर अपने लिए किसी की आंखों में मोहब्बत देखी और महसूस की थी, वो इन धुंधली और कमज़ोर नज़र आने वाली आंखों में देखी थी। मेरी बलाएं लेते लेते वो आंखें थक नहीं रही थी और मेरी बीवी सब कुछ पहले से ही जान चुकी थी। फुप्पो को बाबा ने मारा था, क्योंकि वो सब कुछ मुझे बताने वाली थी, और मेरी बीवी ने बाबा को फुप्पो का कत्ल करते देख लिया था। हर इंसान को उसके किए की सज़ा मिलकर रहती है। मेरी बीवी रोते हुए जब घर से बाहर निकली तो उसे वो बूढ़ी फ़कीरनी मिली, उसको खाना दिया और उसके पास बैठकर उसे सब कुछ बताने लगी। तब वो फ़कीरनी जान गई थी कि जिस बेटे को वो ढूंढ रही है वो मैं हूँ। पर जब उसे पता चला कि मैं नफ़रत करता हूँ अपनी माँ से, तो मेरा इंतज़ार करने लगी। मेरे बाप ने हमेशा मेरे दिल में औरत ज़ात के लिए नफ़रत पैदा की थी और ख़ुद 3-3 शादियाँ कर रखी थी। और जिस दिन मैं अपनी माँ को लेकर घर गया तो बाबा ने मुझे कहा कि ये औरत झूठ बोलती है, इसका यकीन मत करना, ये ख़ुद छोड़कर तुम्हें गई थी। पर जब माँ ने सारे सबूत उसके सामने रखे तो बाबा लड़खड़ा कर गिर गए और मेरी माँ से माफ़ियाँ मांगने लगे। मैंने कहा कि बाबा, आज से ये सब कुछ आपका है, बस आपका बेटा अब आपका नहीं रहा। मैं हमेशा के लिए इस घर से निकल आया था और अपनी माँ और बीवी के साथ रहने लगा था। मैं एक बैंक में जॉब करने लगा था और मेरी बीवी, मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बस कद छोटा था, पर उसकी खूबियाँ उसकी खामी पर हावी थी। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता हूँ और वो मुझे दुआएं दिया करती है। और मेरा बाप उसे फालिज हो चुका है। इंसान जिस दौलत के पीछे भागता, जिसकी खातिर बेगुनाह लोगों की जान लेता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि जब उसकी पकड़ होगी तो वो बहुत सख्त होगी। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, अगर साथ जाएगा वो सिर्फ आमाल होंगे। इसलिए बेहतर है आर्ज़ी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को ख़राब मत करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।